जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महत्तम और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उस सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बहुत आदर करते हैं और घर में रहते हैं या जो गृहस्थी के काम धंधों में उलझे हुए हैं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते। उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने की और सोचने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र ऐसे ही बीत जाती है। संसार में जिन्हें अपना घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, स्त्री, पुत्र आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उसको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। इसलिए जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन और स्मरण भी करना चाहिए। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ भगवान की भक्ति करना ही है। विवेक, ज्ञान, अष्टांग योग तथा स्वधर्म निष्ठा, इन सब का अंतिम प्रयोजन यही है कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। इसी प्रकार ज्ञानियों को ज्ञान का फल भी यही है। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए वैराग्य के अस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले मोह ममता आदि को त्याग दे। श्री हनुमान जी रावण को समझाते हैं, जो अभिमान मोह की जड़ और बहुत से दुखों को देने वाला है, उसे तुम त्याग दो और कृपा सिंधु रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम का भजन करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पहले अपने मन के रावण को अंदर से ही मार दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मकता हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसा ही रचा जैसा कि प्रलय के पूर्व में था। वेदों की वर्णन शैली इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि भोगों में फंस जाती है और जीव वहाँ सुख की वासना के स्वप्न देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु मायामय लोकों में उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख तो दासत्व भाव एवं संत स्वभाव से ही मिलता है, क्योंकि सद शिष्यों को ही गुरु कृपा प्राप्त होती है और ईश्वर के दर्शन भी होते हैं। सदगुरु और ईश्वर तत्व एक ही हैं। ईश्वर जिस तरह व्यापक है, उसी तरह गुरु भी व्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव न हो, वही व्यापक कहलाता है। हे परीक्षित, द्वापर के अंत में वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण को अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन जी से मैंने अध्ययन किया था। हालांकि मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा थी, फिर भी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि इस पुराण का मैंने अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे अवश्य सुनाऊंगा। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में बीत जाती है, उससे क्या लाभ। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी ही श्रेष्ठ है। राजश्री खदवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। हे परीक्षित, तुम्हारे जीवन की अवधि तो अभी 7 दिन की है। मनुष्य को चाहिए मृत्यु के समय धैर्य पूर्वक विवेक से घर में या घर से निकलकर
पवित्र तीर्थ के जल से स्नान करके आसन लगाकर बैठ जाए और परम पवित्र ओम इन मात्राओं से युक्त परमेश्वर का मन ही मन जप करे। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र को धारण करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, उनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में रत्न जड़ित कुंडल जगमगा रहे हैं। समस्त अंगों को एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारण करते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। यही भगवान के स्थूल रूप का चिंतन है। जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को त्यागना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए। सुख पूर्वक आसन पर बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अपनी अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थिर हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन से उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो मनुष्य ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, उसे बृहस्पति जी की उपासना करनी चाहिए। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वह इंद्र की और संतान की लालसा हो, उसे प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए, वह माया देवी की। जिसे तेज चाहिए, वह अग्निदेव की। जिसे धन चाहिए, वह वसुओं की। और जिसे वीरता की कामना हो, उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। अन्न के लिए अदिति, स्वर्ग के लिए अदिति के पुत्र देवताओं की, राज्य के लिए विश्व देवों की और आयु के लिए अश्विनी कुमारों की, पुष्टि के लिए पृथ्वी की और सुंदरता के लिए गंधर्वों की उपासना करें। पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की और यश के लिए यज्ञ पुरुष की उपासना करें। खजाने के लिए वरुण की, विद्या के लिए शंकर जी की, पति पत्नी में परस्पर प्रेम के लिए पार्वती जी और धर्म उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें। हे परीक्षित, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, बलवान बनने के लिए मरुदगणों की, भोगों के लिए चंद्रमा की और निष्कामता के लिए नारायण की आराधना करनी चाहिए। किंतु बुद्धिमान पुरुष को तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। जिस पुरुष ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी अपने सिर नहीं चढ़ाई, वह जीवित मुर्दे के समान है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, और जो समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजते हैं।
जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय से परे है, जो अनंत है, उनकी कथा अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान देते हैं और दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए उनका किसी से पक्षपात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, स्वयं ही श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, वही अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मायापति भगवान ने जब एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। काल ने तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और इसी से ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। विकार को प्राप्त होकर यह 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। जब काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण, शब्द और स्पर्श भी इसमें हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इससे पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें व्याप्त हैं। वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णुमित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से स्त्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और प्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रियां, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। जिस समय तक ये पंचभूत इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर एक नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने अपनी शक्ति से इन्हें प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा ही रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। वही विराट पुरुष है, जिनकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और शिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उन्हीं के अंगों में समस्त लोक और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, पक्ति और जगति। ये 7 छंद हैं। मनुष्यों, पितरों और
देवताओं के भोजन करने योग्य और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। नासिका के छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय ये गंध और अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। उनकी नेत्रेंद्रिय से रूप और तेज कानों से समस्त 10 दिशाएं, श्रोत्रेंद्रिय से शब्द और आकाश निकले। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञों के साधन स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों का जन्म स्थान है अथवा उन्हीं से उनके यज्ञ उत्संपन्न होते हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों से अतिरिक्त मुझे और कहीं भी यज्ञ की सामग्री न मिली। तब इन्हीं विराट पुरुष के अंगों से ही मैंने यज्ञ पशु, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य सभी आवश्यक सामग्री, पात्र एवं वेद आदि का संग्रह करके उन यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यज्ञ के द्वारा यजन किया। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में सबका पालन करते हैं। यह सत्व, रज और तम की तीनों शक्तियाँ उन्हीं के अधिकार में हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।